ऋणो सदहन्ति सोखम सुहेसु परमन्ति विगतघादीणम सुनिदूण ते अभव्वा भव्वा वातम पड़िच्छन्ति। केवल ज्ञान कल्याणक का दिन है और आज के इस दिन ज्ञान के महात्म्य पर ये गोष्ठी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की मुख्यता से रखी है। चर्चा हालांकि ज्ञान की महिमा पर ही करना है और उसी श्रृंखला में मेरा विषय है सर्वज्ञता की श्रद्धा, क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ। दरअसल ये एक विषय में 3 विषय हैं, लेकिन तीनों ही विषय एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, कनेक्टेड हैं। तीनों का आपस में अंतर संबंध है। यदि कोई एक चीज होती है तो बाकी 2 चीजें ना हो, ऐसा संभव नहीं है। और यदि इनमें से कोई एक नहीं है तो अन्य जो तीनों जो विषय हैं वो भी हो पाना संभव नहीं है। अभी मैंने आपके सामने एक मंगलाचरण प्रस्तुत किया। ये मंगलाचरण प्रवचन सार की 62वीं गाथा का है। हालांकि इस मंगलाचरण में तो ऐसा कहा है कि जो घाती कर्म जिनके नष्ट हो गए हैं, ऐसे अरहंत भगवान के का सुख ही दुनिया में सर्वोत्कृष्ट है। जो ये सुनकर भी उनकी श्रद्धा नहीं करता वो वास्तव में अभव्य है, और भव्य तो वो हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा सुख तुच्छ है और अरहंत भगवान का सुख ही सर्वोत्कृष्ट है। ये बात यद्यपि सुख के संबंध में कही, लेकिन यदि सर्वज्ञ का या अरहंत का घाती कर्म जिनके नष्ट हुए हैं, ऐसे अरहंत भगवान को जो समझेगा वो व्यक्ति सिर्फ उनके सुख को लेके ही निश्चिंत नहीं होगा, सुख को लेके ही निशंक नहीं होगा, बल्कि उनके ज्ञान के संबंध में भी निशंकता होना बहुत जरूरी है। और उस सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के संबंध में, अरहंत भगवान के ज्ञान के संबंध में या उनकी सर्वज्ञता के संबंध में निशंकता, या वह जो सर्वज्ञता की श्रद्धा है उस श्रद्धा में क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा या क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय छुपा हुआ है। और ये ही वास्तव में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। एक लाइन में तो इतनी बात मैं कह सकता हूं। अब कैसे, तो थोड़ी सी हम इस बात को समझते हैं। पहले तो ये समझें कि सर्वज्ञता है क्या। बाल बोध के बच्चों को भी हम ये बात पढ़ाते ही हैं कि सर्वज्ञ भगवान किसे कहते हैं, सर्वज्ञ किसे कहते हैं। तो जिसे हिंदी में वो ये बोलते हैं, यद्यपि वो 29वें नंबर का तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, कि जो सब द्रव्यों और उनकी सब पर्यायों को एक साथ एक समय में जानता है, वह क्या है, वो केवल ज्ञान है। वो सर्वज्ञ भगवान का या अरहंत भगवान के कैवल्य को, उनकी सर्वज्ञता को दर्शाने वाला परिपूर्ण ज्ञान है। कैसा है ये केवल ज्ञान, कि जो सब द्रव्यों को और उनकी सब पर्याय, तो सब पर्यायों में क्या क्या आएगा, सब पर्याय में सिर्फ भूतकाल की पर्याय आएंगी, सर्व पर्यायों में क्या सिर्फ वर्तमान की ही पर्याय आएगी, या सर्व पर्यायों में सारी वर्तमान, भूत और भविष्य की सब पर्याय आएंगी। तो जो इन सर्व पर्यायों को जानता है और कितने समय में जानता है, इन सारी पर्यायों को जानने के लिए केवल ज्ञान को या सर्वज्ञता को, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान को हर एक समय से गुजरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक समय में, वर्तमान में ही, वर्तमानवत जो उनका वर्तमान है, वो त्रिकालवर्ती सारे लोकालोक को, सब द्रव्यों को, उनकी पर्यायों को एक समय में अपने ज्ञान का विषय बनाता है। अब दूसरा प्रश्न, केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? आप कहोगे ये कैसा बचकाना प्रश्न है। ऑब्वियसली ये क्या है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान मतलब सत्य का ज्ञान कराने वाला है, असत को सतरूप से प्ररूपित करने वाला नहीं है। तो सत्य को ही सतरूप से, मतलब उसका अस्तित्व है, त्रिकालवर्ती पर्यायों का उस समय पे उनकी सत्ता विद्यमान है, तभी तो केवल ज्ञान उन सर्व पर्यायों को वर्तमानवत विषय बना रहा है। यदि वो पर्याय उस काल में खचित ना हो, उस काल में विद्यमान ना हो, उस काल में रखी ना हो, उस काल में निश्चित ना हो, तो बताइए क्या केवल ज्ञान में ये सामर्थ्य है कि वो त्रिकालवर्ती सारी पर्यायों को एक साथ एक समय में अपना विषय बना लेगा? मान के चलो आज से 7 दिन बाद जो घटना घटने वाली है, वो घटना उस काल में है ही नहीं, रखी हुई ही नहीं है, तो क्या केवल ज्ञान आज उसको विषय बना सकता है? ये तो संभव नहीं है ना। और यदि केवल ज्ञान ऐसा भी करने लगे, जो घटना विद्यमान हो ही नहीं उसको भी जान ले,
तो फिर केवल ज्ञान का महात्म्य क्या रह जाएगा? केवल ज्ञान का सम्यकपना क्या रहेगा? केवल ज्ञान का महात्म्य तो ये है ना कि वह भूत वर्तमान और भविष्यत सर्व पर्यायों को वर्तमानवत एक समय में अपने ज्ञान का विषय बना रहा है। तो अब ये सर्वज्ञता का जब आपको निर्णय हुआ, तो अब आपको इस निर्णय में या इस बात की निश्चय करने में क्या समस्या है? हम सब नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम तो बोल रहे हैं, लेकिन नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलते वक्त भी क्या अरहंत और सिद्धों के स्वरूप का निर्णय है? देखिए, इसी में मेरा जो तीसरा पॉइंट है ना, पुरुषार्थ, यद्यपि मैं इस विषय पर पहुंचूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुरुषार्थ क्या है। हमें यह लगता है कि पुरुषार्थ करने में मतलब कुछ ना कुछ काम आपको दे दिया जाए, कि आपको कह दिया जाए कि धूप में जाकर खड़े हो जाओ, इतना व्रत करो, इतना उपवास करो, ऐसी पूजा करो, ये करो। लेकिन ज्ञान में होने वाला निर्णय किसी को पुरुषार्थ लगता ही नहीं है। और यहां पुरुषार्थ क्या है? ज्ञान में ही तो ये सारा काम होना है। ये जो निर्णय है, ये जो निशंकता है, ये जो निश्चय है, उसे करने वाला कौन है? ये काम करेगा कौन? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ और करने वाला है ही नहीं ना, वो तो ज्ञान मात्र ही है, ज्ञान ही आत्मा है। अब ज्ञान में ये जो अभी तक अनिर्णय की या अनिश्चय की या संशय पने की स्थिति है, इस संशय पने की स्थिति को आपने जब दूर किया, और वो कैसे दूर किया? देखिए, गुरुदेव श्री से दादा ने इंटरव्यू जो किया था क्रमबद्ध पर्याय को लेकर, उसमें एक प्रश्न उन्होंने ये भी किया कि ये क्रमबद्ध पर्याय सुनकर तो लोग आलसी हो जाएंगे, इससे पुरुषार्थ का तो अभाव हो जाए, पुरुषार्थ तो चला ही जाएगा। लोगों को पुरुषार्थ करने के लिए आप मुक्ति का पुरुषार्थ कैसे करेंगे? पुरुषार्थ क्या रहेगा? तो गुरुदेव श्री ने कहा कि भाई, सर्वज्ञ का निर्णय करना, सर्वज्ञ की श्रद्धा करना, और सर्वज्ञ की श्रद्धा के आधार से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अब इसमें क्या पुरुषार्थ है कि भाई, पर्यायों के स्वातंत्र का, आपको पर्यायों की स्वतंत्रता का आपके मस्तिष्क में एक नक्की हो गया, आपके दिमाग में इस बात का संशय चला गया, ये डिसाइडेड हो गया कि प्रत्येक पर्याय अपने स्वसमय में खचित है, उसमें कोई हेर फेर बदलाव करने वाला नहीं है। वो घटना जिस काल में जैसी, जिस पुरुषार्थ पूर्वक, जिस निमित्त पूर्वक, जिस काल में जैसी होनी है, वो वैसी ही होगी। अब ये बात का जब निर्णय हुआ, पर्यायों की स्वतंत्रता का बोध हुआ, तो जो विकल्प थे, एक समय का भी करने का कुछ भी विकल्प यदि पर द्रव्य में, पर पदार्थ में पड़ा हुआ है, तो आप ऐसे विकल्प के साथ कैसे आत्मानुभूति या सम्यक दर्शन की उपलब्धि कर सकते हैं? तो पुरुषार्थ किसका करना है? सम्यक्त का, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ क्या है? अरे, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ यही है कि पर्यायों की स्वतंत्रता का निश्चय करके उसमें कुछ करने का विकल्प चला गया। और ये विकल्प कैसे जाएगा? कि पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय करके। और क्रमबद्धता का निर्णय, इसमें सबसे प्रबल हेतु कौन है? तो कहते हैं सर्वज्ञता की श्रद्धा करना। एक प्रश्न ये भी किया उसी इंटरव्यू में कि आप क्रमबद्ध पर्याय को बताने के लिए सर्वज्ञता का सहारा क्यों लेते हो? क्या बिना सर्वज्ञता के आप क्रमबद्ध पर्याय को नहीं समझा सकते? गुरुदेव ने कहा कि क्योंकि इससे आसानी होती है, क्रमबद्ध पर्याय को बताने में आसानी होती है। तो फिर प्रति प्रश्न किया, क्या आसानी होती है? अरे, कितनी आसानी है कि आपने जहां सर्वज्ञता को जाना, केवल ज्ञान के स्वरूप को समझा, और केवल ज्ञान का स्वरूप तो यही है ना कि त्रिकालवर्ती, सब द्रव्यों की सर्व पर्यायों को एक समय में विषय बना रहा है। तो वो पर्याय उस समय में है, तभी तो विषय बना रहा है। यदि वो है ही नहीं, तो उसे विषय कैसे बना सकता है? और फिर इस संबंध में और बहुत बहुत चर्चा की कि और कहां कहां ऐसी बातें आई हैं। तो मैं प्रवचन सार की 99, 100, 101वें नंबर की गाथाओं में जहां पर जन्म क्षण की बात कही, जहां पर प्रदेशों का विस्तार क्रम समझाकर पर्यायों का प्रवाह क्रम बताया, प्रदेशों का विस्तार क्रम उदाहरण के रूप में लिया, और पर्यायों का प्रवाह क्रम सिद्धांत के रूप में समझाया। कैसे? मान के चलिए, ये कागज है, इसमें जो फैलाव है, या एक एक पॉइंट, एक एक रेशा, एक एक तंतु जो है, वो क्रम से बना, तब जाकर इस कागज का विस्तार हुआ है। और किसी भी चीज का विस्तार आप देखते हो, वो महीन रेशे से, तंतुओं से, छोटे छोटे कण से मिलकर ही तो फैलता है। अब ये जो फैलाव है, ये जो विस्तार है, ये बताइए आगे पीछे है क्या? ये जो विस्तार है, इसमें कोई क्रमबद्धता नहीं है,
इसमें कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। क्या कोई भी क्षेत्र पर रखा हुआ जो प्रदेश है वो अपने नियत स्थान पर स्थित नहीं है? यदि वो नियत स्थान पर नहीं होगा तो ये ऐसा व्यवस्थित, ऐसा कोई विस्तार ही नहीं बन सकता है। ये जो विस्तार क्रम है, ये प्रदेशों का विस्तार क्रम एक एक प्रदेश से विस्तार को फैलता है। ऐसे ही वस्तु का प्रवाह, जो वस्तु कालचक्र पर आगे जा रही है वो कैसे जा रही है? तो कहते हैं उसमें भी एक एक पर्याय अपने स्व समय पर रखी हुई है और ऐसे क्रमबद्धता के साथ व्यवस्थित एकदम नक्की क्रम है उनका, और उस क्रम के साथ वो रखी हुई है। और ये क्रमबद्धता से वस्तु का जो फैलाव है वो त्रिकालवर्ती, तीनों कालों में वस्तु का जो अनादि अनंतपना है वो ऐसे फैलती है। और इसी बात को केवल ज्ञान, सर्वज्ञता एक समय में अपने ज्ञान का विषय बना लेती है कि जिस समय में जो घटना जिस समय जैसी होना है वह उस समय ही होगी, अन्य समय में नहीं होगी। और जहां इस बात का निर्णय सर्वज्ञता के आधार से आपने क्रमबद्धता तक का निर्णय किया, बस कहते हैं ये निर्णय में ही सर्वोत्कृष्ट सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो कोई प्रश्न ये किया वहां पर कि भैया ऐसी बात है ना, तो भगवान ने हमारा जब निर्वाण देखा होगा, जब सम्यक दर्शन देखा होगा तभी होगा। आप क्यों ये पंच कल्याणक बुलाते हो, इतने प्रवचन करवाते हो, इतनी सारी मशक्कत कर रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, ये सब की क्या जरूरत है? क्यों इतनी बात सुना रहे हो? तो वहां पर गुरुदेव ने कहा कि तूने ये जो बात कही कि हमारा निर्वाण जो होना होगा, हमारा सम्यक दर्शन जब होना होगा वो तब अपने समय में होगा, तू ये बात किसके आधार से कह रहा है? यदि तुझे क्रमबद्ध के, ये बात बिना क्रमबद्ध के आधार से तो कही जा ही नहीं सकती, और यदि क्रमबद्ध का निर्णय करके तू ये बात कह रहा है तो ऐसे तेरे जीवन में अनंत भाव हो ही नहीं सकते। ये जो अनंत भावों की बात है ये संभव ही कैसे है? समझ में आया? तो कहते हैं सबसे बड़े पुरुषार्थ में लोगों को यह लगता है कि पुरुषार्थ के नाम पर कोई भी एक काम पकड़ा दिया जाए और वो काम यदि हम किसी व्यक्ति को दे देंगे तो उसे लगेगा कि हाँ, हम शायद जीवन में बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन स्वयं इस सर्वज्ञता को समझकर तत्वों का विचार करना, तत्व निर्णय करना, अपने ज्ञान को सम्यक करना, व्यवस्थित करना। अरे ज्ञान को व्यवस्थित करना मतलब क्या? अरे ज्ञान में जो पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय अभी नहीं है, और ये सारा का सारा जो माथा हम सब लोगों का कर्तृत्व के अहंकार से गर्म हुआ पड़ा है, ये माथा हमारा ठंडा हो और इसी के आधार से सहजता पैदा होती है। और वो सहजता जिसकी बात दादा ने अपने जीवन के आखिरी समय में लगातार पिछले कई वर्षों से कहते चले आ रहे थे, वो यही तो उनके कहना चाहिए सर्वज्ञता की ये जो श्रद्धा है, ये जो क्रमबद्ध पर्याय की बात है, यही वो सहजता का बल है। यही सहजता समाधि में परिणत होती है, यही जीवन को समाधिमय बनाती है और कालांतर में यही हमारे मरण को भी समाधिमय करती है। तो कुल मिलाकर जिस पुरुषार्थ के लिए हम किसी कार्य को बाहर में आगे पीछे कुछ करने का, कुछ जतन करने की जो चेष्टा करने की जो कहते हैं उच्च श्रृंखलता करना चाहते हैं, वो सारी हमारे मिथ्याभिमान का जो हमारे जो दंड फंद की जो बुद्धि पड़ी हुई है वो मिटे और सर्वज्ञ भगवान का वास्तविक स्वरूप समझकर इस क्रमबद्ध पर्याय को भी हम समझें, और यही वास्तव में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आचार्य कुंद ने प्रवचन सार में जो बात कही कि भाई क्यों अरहंत को जाने, क्यों उनकी सर्वज्ञता को जाने, तो वो कहते हैं कि जो जान दी अरहंतम दवत गुणत पज्जयत्ते हिम सो जान दी अप्पाड़म मोह खलु जादी तत्सलयम। अरे आपका मोह चला जाएगा अरहंत को जानने से, ये इससे बड़ा पुरुषार्थ और क्या हो सकता है। और वो अरहंत को जब आप द्रव्य गुण पर्याय से उनके स्वरूप को जानोगे तो क्या उनकी सर्वज्ञता को नहीं जानोगे? और जब सर्वज्ञता को जानोगे, उसको समझोगे, उसकी श्रद्धा करोगे, तो क्या क्रमबद्ध पर्याय की समझ पैदा नहीं होगी? और जब क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता का सम्यक निर्णय करके, श्रद्धा करके जब आप जीवन में आत्मानुभूति को प्राप्त कर लोगे तो आप और किस पुरुषार्थ के लिए भागम भाग करना चाहते हैं, कहां दौड़ भाग करना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है। और गुरुदेव श्री ने कहा कि भाई अपने सर्वज्ञ स्वभाव का, सर्वज्ञता के आधार से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करके जहां तू स्वसन्मुख हुआ, ऐसे उस जीव के भव उड़ जाते हैं, उन्हें अलग से उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे हम सभी भी सर्वज्ञता के स्वरूप को समझकर, उसका श्रद्धा करके
क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें और यही ऐसे जीवन का सर्वोत्कृष्ट आत्मानुभूति रूप पुरुषार्थ प्रकट करें, इसी मंगल भावना के साथ।